2007 में हमने इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया था अपने घर के बैकयार्ड में। वो भी एक कच्चा कमरा था। हर बंदा सोचता है कि यार जब इंजीनियरिंग करके निकलेंगे तो हम लोग बड़ी अच्छी नौकरियां करेंगे। तो 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, है ना, जिसके अंदर क्या हुआ था, बहुत सारी कंपनीज के, बहुत सारे बैंक्स के दिवाले निकले थे। कि जॉब मेरी सिर्फ 8,000 की थी। कभी कभी ऐसा होता था कि घर वालों को फ़ोन करना पड़ता था कि पापा पैसे डलवा दो खर्चे के लिए। बट बैक इन द माइंड बचपन से ये था कि यार मैं खुद से अपना ही काम कर रहा है ना, अपना बिजनेस। पता नहीं क्यों था, घर वालों ने बड़ा वो रिवोल्ट किया कि नहीं भैया तुम अच्छी खासी नौकरी छोड़ के अपने किस काम में जा रहे हो। ये तो वो लोग करते हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही और आप नौकरी छोड़ के इन कामों में आ रहे हो। करीब 8-9 लाख रुपए का हमने नुकसान भी किया, मेरा हुआ, बट स्टिल उस चीज़ को हमने ओवरटेक करते हुए फिर से आगे मूव ऑन करे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अमित है। मैं और मेरा दोस्त मिलके एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं एनबी कोचिंग्स के नाम से। सेक्टर 37 और सेक्टर 20 में मैं और मेरे दोस्त ने मिलके 2007 में इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया था। अगर इनिशियली मैं बात करूं तो मैं अंबाला से हूं, मेरा बर्थ अंबाला में हुआ, राइट। मेरी स्कूलिंग वहीं की है और इंजीनियरिंग मैंने की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, ठीक है। 2004 से लेकर 2008 तक हमारा बैच था। 2007 में हमने इस इंस्टीट्यूट को शुरू किया था अपने घर के बैकयार्ड में। मतलब हमारे जो घर का पिछले वाला कमरा था वहाँ से हमने शुरू किया था। वो भी एक कच्चा कमरा था, ठीक है, शेड वाला कमरा था। उसे हमने थोड़ा सा रिनोवेट किया और वहाँ पे चेयर्स लगाई। शुरुआती दिनों में क्या किया हम लोगों ने, एक डाइनिंग टेबल लिया, पुराना घर के अंदर डाइनिंग टेबल पड़ा था, वो लगाया और उसके ऊपर बच्चों को पढ़ाने के लिए बुलाया। तो कुछ आस पड़ोस के बच्चे आए स्टार्टिंग में, तो धीरे धीरे करते हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रो किया, राइट। और स्टार्टिंग में क्या हुआ, अब हर कोई बंदा, अगर मैं आता हूँ इस चीज़ पे वापस से आऊँगा, अगर हम बात करें तो मैं बीटेक हूँ, मेरा फ्रेंड है वो भी बीटेक है, हम दोनों ने इकट्ठे की है। तो हर बंदे का क्या सपना होता है कि यार हमने बीटेक की है तो इंजीनियरिंग करके हम इंजीनियर बनेंगे और, है ना, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करेंगे। बट रियलिटी का हमें कब पता लगता है, जब हम एक्चुअल में उसे फेस करते हैं। तो क्या हुआ, जब 2008 में हम लोग पास आउट हुए तो उस टाइम पे रिसेशन आया था, जिसके अंदर क्या हुआ था, बहुत सारी कंपनीज के, बहुत सारे बैंक्स के दिवाले निकले थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि हमें ये था कि यार कहीं पे जॉब मिल जाए, ठीक है। कुछ हमारे साथ के ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने पे किया, लोग कंपनीज को पे किया कि यार हमें जरा एक एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। बट हम इतने लकी थे कि हमें जॉब मिल गई वहाँ पे। हालांकि जॉब मेरी सिर्फ 8,000 की थी, ठीक है। तो कभी कभी ये होता था, अगर हम कुछ भी 8500 मेरे को मिलता था, कुछ अगर मैं छुट्टी भी ना करूं तो भी मेरे को कुछ 7900 रुपीज़ कुछ मिलते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि घर वालों को फ़ोन करना पड़ता था कि पापा पैसे डलवा दो खर्चे के लिए, है ना। और बट स्टिल टाइम क्या हुआ, टाइम थोड़ा अच्छा था, मज़ा आ रहा था चीज़ों में काम करने में। धीरे धीरे हम चीज़ें सीख रहे थे क्योंकि हम घर से बाहर निकले थे। बट थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, रियलिटी सामने आने लगी। वहाँ पे पॉलिटिक्स चलती थी, कैसे काम हो रहा है, नहीं हम अपनी तरफ से बच्चों की तरह, है ना, दिल लगा के काम कर रहे हैं। बट बड़े सारे स्ट्रगल्स आते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ से मेरे को स्विच करना पड़ा, क्योंकि, है ना, ईगो रहती है, इंजीनियर हैं यार हम, है ना, कहीं पे लग गया था, इंजीनियर बाबू हैं भैया। तो उस चीज़ में क्या हुआ, वहाँ से मेरे को जॉब क्विट करके मैंने कहीं और पे जॉब किया। वहाँ पे भी मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद मैं अलग एक और कॉर्पोरेट में चला गया। वहाँ पे गया तो वहाँ पे भी जाके क्या होता था, शिफ्ट्स रहती थी और लाइफ वॉज नॉट गुड। तो वहाँ से भी मैंने फिर से स्विच किया। मैंने टेलीकॉम में काम किया, मैंने फिलिप्स के साथ काम किया है। उसके बाद मैंने दोबारा से पंजाब में वापस आया, मैं घर पे पेरेंट्स के पास, ठीक है। और कुछ इलेक्ट्रिकल में काम किया, मैंने अपनी ऑटोमेशन सीखा, बड़े सारे काम किए। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि साथ में क्या हुआ, मेरी कंपनी के जो थी पूरी की पूरा प्लांट जो था वो मेरा साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गया। तो मेरे पास वहाँ जाने का भी प्लान था। बट बैक इन द माइंड बचपन से ये था कि यार मैं खुद से अपना ही काम कर रहा है ना, अपना बिजनेस। पता नहीं क्यों था, है ना। बट एक सीड डला हुआ था मेरी। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरे जितने भी, है ना, चाचा ताए हैं वो मोस्टली जॉब्स में हैं। तो हमें एक फीडिंग मिलती है कि यार अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी जॉब मिलने वाली है, राइट। बट ऐसा पता नहीं, बैक इन द माइंड मतलब बचपन में था कि यार नहीं, बिजनेस डालना है, बिजनेस करना है। क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी थी, हम लोग जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो मिडिल क्लास चीज़ों पे ही रहते हैं। अगर मैं अपने चारों तरफ देखता था तो बड़ी गाड़ियाँ या बड़े घर वो शायद सिर्फ बिजनेसमैन वालों के थे, है ना। जो मेरे नौकरी वाले थे उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। तो एक चीज़ थी कि यार अपना बिजनेस करना है। तो 2012 की अगर मैं बात करूं तो योगेश मेरे को मिला, है ना, मेरा फ्रेंड है जिन्होंने इंस्टीट्यूट शुरू किया था। तो
तब उस टाइम पे कश्मकश में था कि यार जॉब, क्योंकि साउथ अफ्रीका जाने में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था। उसके बाद मेरे पास DCM इंजीनियरिंग करके एक कंपनी थी, वहाँ पे मेरे पास ऑफर था 5.5 लाख का उस टाइम पे पैकेज था। 2011-12 की बात है। तो ये उस टाइम पे मेरे को लगा कि नहीं यार, अब सैचुरेशन आ गया, मैं जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये टाइम है कि मेरे को अपने करियर को स्विच करना पड़ेगा, मेरे को कुछ नया चीज़ लानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, फिर मैं वहीं उसी चीज़ में मैं चला जाऊँगा, राइट। फिर हमने क्या किया, वहाँ से अच्छी खासी नौकरी होने के बाद मैंने वहाँ से वो जॉब छोड़ के यहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। कभी कभी तो लगा कि यार बड़ा अच्छा है ना, बट जब हमने देखा कि यार नहीं, ट्यूशन्स पढ़ानी है, तो ट्यूशन्स पढ़ाने में क्या हुआ, वही क्वालिटी चाहिए थी, तो हमें उस चीज़ के लिए नहीं मालूम था। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने नया गांव में शुरू किया। नया गांव में फ़ीस थी थोड़ी सी कम थी, चंडीगढ़ के पास में ही एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे जाके हमने एक रूम लिया, उसे रिनोवेट किया, अच्छे से बेंचेस वेंचेस लगाए, छोटा मोटा काम करना शुरू किया। ठीक ठाक इनकम आने लगी, है ना, घर का खर्चा, मतलब खर्चा निकलने लगा अपना। घर वालों ने बड़ा वो रिवोल्ट किया कि नहीं भैया, तुम अच्छी खासी नौकरी छोड़ के अपने किस काम में जा रहे हो, ये तो वो लोग करते हैं जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही, और आप नौकरी छोड़ के इन कामों में आ रहे हो। बट कुछ था कि नहीं यार, कुछ जज्बा था, कुछ करेंगे। फिर चलते रहे। हमने क्या किया, फिर सोचा कि यार 37 में सेक्टर में आते हैं। 37 सेक्टर में हमने एक यहाँ पे ही शोरूम में किसी की सबलेटिंग कराई। वहाँ पे क्या हुआ, कई महीने तक हमने कोई बच्चा नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमें मार्केटिंग का MB नहीं मालूम था कि हम बच्चे आएंगे कैसे। हमने वो वाला ग्राउंड लेवल वाला काम भी किया कि घर घर जाके हमने पैम्फलेट डाले, सुबह सुबह उठ के गम लगा के खंभों पे पैम्फलेट भी चिपकाए। एक बारी तो ऐसा भी हुआ इनफैक्ट कि हमने B सेक्टर की पूरी मार्केट लाल कर दी। तो हमें कॉल आ गया कि भैया या तो उतार के जाओ, नहीं तो आपको फाइन हो जाएगा। तो वो सारे अगले दिन हम जाके सुबह सुबह सारे पैम्फलेट उतारे, नहीं तो हमें, क्योंकि इतनी तो इनकम नहीं थी, 50,000 का उन्होंने फ़ाइन लगा देना था, तो वो चीज़ हमने नहीं चाहते थे। तो फिर से क्या हुआ, फिर से हम धीरे धीरे करना शुरू करने, फिर थोड़ी सी पब्लिसिटी, मतलब लोगों को पता लगने लगा कि हाँ यार यहाँ पे बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चे आने लगे धीरे 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 धीरे। फिर 2000 अगर हम बात करें 15-16 में, हम लोग अपने इंस्टीट्यूट को घर के बैक साइड से लेके, जब हमारे पास थे 20-25 बच्चे थे, हम लोगों ने क्या किया, B सेक्टर में एक शोरूम लिया और पार्टनरशिप में हमने उसे शुरू किया, राइट। तो ठीक था, अच्छा चल रहा था सब कुछ, थिंग्स आर गोइंग फाइन, बच्चे आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। अब मार्केट में बैठे हो तो थोड़ा सा रुतबा भी बढ़ जाता है ना, तो लगता था कि यार नई चीज़ें सेट हो जाएंगी, राइट। तो धीरे धीरे चीज़ें हमारी जो थी वो सही चलने लगी, थोड़ा सा ट्रैक पे आने लगे, है ना, कि लगा कि यार चीज़ें अब अच्छी हैं, हम ग्रो कर जाएंगे, राइट। बट एक चीज़ देखा, जैसे हम चलते रहे तो विद टाइम ग्रो करे, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी मार्केट में आगे। जैसा आपने देखा कि कोरोना का टाइम था, बट उस टाइम में भी हमने 50-60 बच्चों की एक एवरेज लेके पढ़ाया। उसके बाद भी जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, चीज़ें ओपन हुई, है ना, आपने देखा लोगों को स्ट्रगल करते हुए, बट स्टिल वी डिड आवर बेस्ट। हमें ये था कि यार ग्रो करना है, मेनली बैक इन द माइंड क्या था, एक क्वालिटी एजुकेशन देनी है हमें और ग्रो करना है ना, अपने आप को भी, और एक क्वालिटी एजुकेशन देके अगर हम लोग कुछ अच्छी वैल्यूज़ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, हमें भी वो पलट के आएगा, बिकॉज कर्मा वर्क्स, है ना। आप अच्छा दे रहे हो तो अच्छा वापस आएगा ही आएगा, राइट। तो इतने सालों में हम लोगों ने बड़ी सारी मेहनत करी, और इस साल हमने सोचा है कि हम थोड़ा सा और स्केल करेंगे। अगले साल आप देखोगे तो यही चीज़ जो हमारा बिजनेस है, जिसका टर्नओवर है, हम इसे 3 टाइम्स तक ले जाएंगे। 3 टाइम्स हमने स्केल किया, हमने पूरी की पूरी नई टीम बनाई, राइट। और नए लोग, नए टीचर्स हमारे पास आए, नए अब हमने सोचा, 2 साल पहले मेरे माइंड में आया कि यार हम लोग इंजीनियर्स बना रहे हैं, डॉक्टर्स बना रहे हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स निकले हैं, डॉक्टर्स निकले हैं। बट एक चीज़ मैंने देखा यार कि ना, हम लोग जब बच्चा 17-18 साल का होता है तो उसके बाद क्या होता है, वो बेचारा कई बार आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है, बिकॉज ऑफ कुछ भी, कोई भी सिम्टम्स, कोई भी आप सर्कमस्टांसेस लगा सकते हो कि उसकी संगत खराब हो गई, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, आप लोग भी जानते हो। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा है कि मैं एक स्किल स्कूल खोलूँगा। स्किल स्कूल में मैं क्या करने वाला हूँ, हम लोग उन्हें हाई इनकम स्किल्स सिखाने वाले हैं। हाई इनकम स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कॉपीराइट मार्केटिंग हो गया,
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं, राइट। जिसमें बच्चा अगर 17, 18, 19 साल का है तो वो 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार अपना रुपया कमा सकता है। उससे क्या होगा कि जब तक उसका बीटेक या कोई भी अब उसकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो रही है, उसके बाद वो उसके पास इतने स्किल्स हों कि जब वो जॉब के लिए जाए तो उसे सोचना ना पड़े कि यहाँ पे मैं करूं या ना करूं। क्योंकि अगर आपकी पॉकेट में ऑलरेडी 20-25 हज़ार रुपया आ रहा है तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बाकियों से काफ़ी हाई होने वाला है। तो आप जाके वहाँ पे बच्चा ये कहेगा कि यार नहीं, आज के टाइम में अगर हम सिंपल सी बात करें, हर कोई बंदा एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा होता है। तो हम ये चाहते हैं, बिकॉज वी आर यंग इंडिया, अब मैं लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर कोई कहता है कि हाँ सर मेरे को ये मेरा प्लान है, बट कैसे करना है, मैं उस चीज़ के लिए हेल्प कर सकता हूँ उन्हें, है ना। और बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे मेरा एक और पार्ट टाइम मतलब एक और भी है, हम लोग जीडी फर्म मैंने शुरू की, ठीक है। वो मेरे फादर के नाम पे ही है, बिकॉज वी लॉस्ट हिम इन अप्रैल 2021। तो मुझे आया कि नहीं यार, पापा को, है ना, उनकी हमेशा प्रेजेंस रहे, तो उसके लिए जीडी फर्म आई है। वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, होम ट्यूशन दे रहा हूँ, रियल एस्टेट और भी बहुत सारी चीज़ें, सर्विसेज वहाँ पे हैं। तो होम ट्यूशन में मैंने क्या किया कि यार होम ट्यूशन्स पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है। बहुत सारे बच्चे जो हरियाणा से, पंजाब से, हिमाचल से यहाँ आते हैं, वो लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि यार नहीं, किसी तरीके से हमारा खर्चा निकल जाए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन्हें होम ट्यूशन्स प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें क्या होगा, उनकी पार्ट टाइम इनकम 5-6 हज़ार, 10 हज़ार बन जाती है, जिसकी वजह 2-3 घंटे काम करने के बाद उससे क्या होगा कि उनका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक वो घर से थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं और इजीली वो ग्रो कर सकते हैं। बाकी जो भी है, उनको स्किल सेट, उनका माइंड सेट सेटअप करने के लिए हम लोग उन्हें हेल्प कर रहे हैं। अभी मेरे यहाँ पे कुछ दिन के लिए एक टीचर आए थे, तो शी वॉज प्रेटी हैप्पी, काफ़ी प्रेज़ करके गई कि सर मैंने देखा है कि हर कोई चाहता है कि यार मेरे यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड कोई रखा जाए, बट आपने मुझे चांस दिया, है ना। उसे मैंने पे भी उतना ही किया जितना मैं नॉर्मल टीचर को कर रहा था, बट उसका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ। उसने कहा कि सर ये पहली जगह थी जहाँ पे मुझे लगा कि यार मैं हाँ ग्रो कर सकती हूँ। अभी उनका कुछ नेट का एग्ज़ाम था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे वो कैरी ऑन नहीं किया। उन्होंने बोला बट सर कि 2 महीने बाद अगर मैं आऊँ, तो मैंने उन्हें हमेशा ये बोला कि मैम अगर आप अच्छा कर रहे हो तो हम लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं। और इतने सालों की मेहनत हमने करी, यहाँ से मेहनत से एक ही चीज़ समझ में आया कि यार हम लोग बोलते हैं ना हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। नहीं, हार्ड वर्क नहीं है भैया, हार्ड वर्क तो गधा भी कर रहा होता है ना। बट क्या चीज़ पे कर रही है, कंसिस्टेंसी, राइट। अभी मैं एक वीडियो पॉडकास्ट था शायद, वो दिख रहा था, उस पॉडकास्ट में बोला गया कि अगर आप 1 साल तक सिर्फ हर रोज़ के 18 मिनट एक पर्टिकुलर चीज़ पे लगा रहे हो, तो आप दुनिया के वो टॉप 5% जो उस पर्टिकुलर निश में काम कर रहे हैं ना, आप उसके टॉप पे आ जाओगे। बाद में अगर मैं यही कहूँ तो छोटी सी एक बात से रैप अप करूँगा कि यार आप लोगों ने देखा होगा, आप सलाह जब भी लेना तो उससे लो जो उसके काबिल हो। सपोज करो किसी को कोई दिल की बीमारी है और वो अपने पड़ोसी से जाके पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एक मतलब अगर 2 बंदे बोले जाए सलाह लेने के लिए, एक बोलता है कि पड़ोसी से सलाह लो और दूसरा बोलता है डॉक्टर से सलाह लो। अगर कोई पड़ोसी से सलाह ले रहा है तो वो बेवकूफ़ है, बट अगर वो डॉक्टर पे जाके सलाह दे रहा है, क्योंकि सही सलाह कौन देने वाला है, डॉक्टर उसे सलाह देने वाला है। हम लोग अब अगर हम अपने यहाँ पे चारों तरफ देखें तो हम लोग किसकी सलाह ले रहे होते हैं, हम उनकी सलाह ले रहे होते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या वो बंदा जिसने उस फील्ड में कभी काम ही नहीं करा, उस चीज़ वो बंदा सही सलाह देगा। तो अपना एक मेंटोर देखिए कि यार कौन मुझे अच्छे से गाइड कर सकता है, क्योंकि आपको आज के टाइम में हमें अगर ग्रो करना है तो क्या करना है, हाई इनकम स्किल्स चाहिए, स्किल सेट डेवलप करना है। हम लोगों को जाते जाते वी आर इन 30s तब जाके हम एक ठीक ठाक अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। अपना एक गोल लिखो, रोड मैप बनाओ, और कभी लगता है ना आपको कि नई चीज़ें समझ में आ रही, जाके उसे लिखो, जर्नलिंग करो, आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे जाके लिख दो। तो उससे क्या होगा, आपकी चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी। बड़ा चीज़ है, बड़ा गोल है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि यार मेरे को हाँ ये चीज़ करनी है। आपको पूरा एक्शन प्लान मिल जाएगा, खुद से ही मिल जाएगा, किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान भी उनकी हेल्प कर रहा है जो खुद की हेल्प कर रहे हैं। भगवान भी कहेगा भैया तुम एक कदम तो चलो, तभी तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप चल ही नहीं रहे हो तो मैं कैसे हेल्प करूँ, है ना। लोग बोलते हैं कि आपकी किस्मत में नहीं है, भैया हमें थोड़ी पता भगवान ने क्या किस्मत में लिखा है। अगर भगवान ने बोला कि यार तुम ये एफर्ट करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना,
अब ऐसा तो नहीं है कि सबको आएगा कि हाँ भैया भगवान ने मेरे को दे रखा है, ऐसा नहीं होने वाला। आपको यू हैव टू टेक द एक्शन, है ना। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़े, है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, है ना। लोगों की ज़्यादा मत सुनो, अपने एक एक्शन प्लान पे काम करो, ठीक है ना। बिकॉज लोगों की बातें सुनोगे ना, उन्होंने आपकी फैमिली को फीड नहीं करना है, आपको खुद को, आपकी फैमिली को आपने फीड करना है। आपके जो ड्रीम्स हैं, है ना, आपके गोल्स हैं, उन्हें आपने ही फुलफिल करना है। कोई नहीं कहेगा कि भैया आपको 20 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार लाके नहीं देगा, है ना। आपको खुद से ही एफर्ट मारना है। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ना। एक मेंटोर देखो कि यार ये मेंटोर मुझे, अगर वो उस फील्ड में है और वो ही इज डूइंग प्रीटी गुड, ही और शी इज डूइंग प्रीटी गुड इन दैट थिंग, आपको उसे फॉलो करना है, उसकी सलाह लेनी है। और वही चीज़ मेंटोरशिप जो है ना, ग्रेटिट्यूड रहता है, मेंटोरशिप चाहिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन बहुत सारी जगह होता है। हम लोग एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, बट क्या होता है, एफर्ट्स नहीं आ रहे होते। तो भगवान भी कहता है कि यार भैया आपके पास पात्रता नहीं है, आपको क्या करना है, उस पे करते रहना है। और थोड़े दिन बाद क्या होगा, भगवान कहेगा भैया बहुत मेहनत कर रहा है ना, और इसकी तपस्या पूर्ण हुई, और उसे वो चीज़ को दे देना चाहिए। तो करना क्या है, कंसिस्टेंसी, मतलब सोचो मत क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, बस करते जाओ। भगवान आपकी खुद से हेल्प करेगा एंड यू कैन अचीव योर सक्सेस। थैंक यू।